जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यदि मरण नहीं करना हो तो क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए, मिस्साहारस्या खवगा चढ़माण परम पोवाय परमोव सम्मातम तम गुण परिवन्ना यणमरन्ति अणसंजोतिदमिच्छे मोहत अंतोत्तीर्णति मरणं तो कद करणे जम जावदो सौव परठाण अठपदा। अठपदा 8 पद हैं, यानी 8 स्थान है। अरे एक बार आपको 4 पद बताए थे मैंने, याद आए? नहीं आए? नहीं आए, ठीक है। मिस, अभी 8 सुन लो पहले। मिस, मिस यानी मिश्र अवस्था। आहारस्या, आहारक मिश्र की अवस्था। 2 खवगा क्षपक। चढ़माण पड़म पूवा, जो चढ़ने वाले अपूर्व करण के पहले भाग में है वो। कितने हो गए? 4। पड़म उ सम्मा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्राप्त करने वाले। तम तम, तम तम, तम तम यानी तम तम, और मालूम पड़ा नाम रख दिया घर में टमटम। मत रख देना किसी का हो, क्योंकि टमटम को तमतम बोलेंगे लोग, और तमतम क्या होता है? 7वां नरक, तम प्रभा, महातम प्रभा। तो महा को तमतम, बड़ा होता है तमतम, तमतम प्रभा, जहां बहुत अत्यधिक दुख कष्ट है। 7वां नरक। 7वें नरक में गुण परिवन्ना, जिसने कोई गुण को प्राप्त किया हुआ है, यानी कोई गुणस्थान पे आरोहण किया हुआ है, दूसरा चौथा गुणस्थान है वो। न मरंती, ये मरण नहीं करते हैं। और उसके अलावा अण संयोजित इच्छे, जिसने अनंतानुबंधी को संयोजित कर दिया है। पहले वी संयोजना करी थी, वी संयोजना के बाद में क्या करा? संयोजना कर दी, यानी फिर से पैदा कर दिया। ऐसा जीव मिथ्यात्व में आ गया, तब मुहूर्त अंतोत्तीर्णथि मरणम, एक अंतर मुहूर्त तक उसका मरण नहीं होता है। और कद कर्ण जम जावदु, और कृत कृत्य जब तक नहीं हो जाता है तब तक भी वह छपक श्रेणी नहीं, दर्शन मोहनी की छपना वाला जीव मरता नहीं है। कितने जीव नहीं मरते हैं? कितने प्रकार के जीव नहीं मरते हैं? 8 प्रकार के नहीं मरते हैं। कितने जीव नहीं मरते हैं? बताओ भाई, कितने जीव नहीं मरते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। फिर से, कितने जीव नहीं मरते हैं? कोई भी जीव नहीं मरता है, कोई भी जीव नहीं मरता है, एक भी जीव नहीं मरता है। कोई जीव मरता है? नहीं मरता है। जीव मर सकता है? नहीं मर सकता है। क्यों नहीं मर सकता है? उसका नाम ही है जीव। जीवे हिम पाणे हिम चतुहिम जीवती, जीवित सदी जीवितम पूवम। जीव कैसा है? जीता है, जीता था और जीता रहेगा। जिंदा रह पुत्र। बोले क्या जिंदा रहे भाई? मेरा नाम ही जीव है। इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद दूसरे चाहिए। जीव कौन सा मरता है? कोई जीव मरता है? नहीं मर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। असंभव घटना विश्व की, भले संसार में हो चाहे मुक्ति में हो, कोई भी जीव का मरण संभव नहीं है। जब जीव का मरण संभव नहीं है तो फिर मरण को लेकर के अपन इतना चिंतित परेशान क्यों है? मरण को लेके चिंतित, जीवन को लेके चिंतित, ये देह को लेके चिंता है वास्तव में। इस शरीर को देख देख करके चिंता होती है। रोज अपन सुबह से उठते से क्या करते हैं? किसको देखते हैं? अरे किसको देखते हैं? एक बात बताऊं आपको, आप लोगों को अपना अपना चेहरा दिख रहा है क्या? चलो फिर से, आप लोगों को अभी अपना चेहरा दिख रहा है क्या?
हाँ कि ना? आंख वाले डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपको अपना चेहरा अभी दिख रहा है क्या? आ हा हा ठीक है, मान लिया। अब फिर से पूछ रहा हूँ। नहीं, सही बोला आपने, उत्तम। आपको अभी बैठे बैठे चेहरा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आंखें तो बाहर है। कांच होगा तो दिखेगा। आप ध्यान से देखो, आप विचार करके देखो, आपको बैठे बैठे अपना चेहरा दिखता है कि नहीं? डू यू फील कि आपको सामने से चेहरा कैसा लग रहा है? जब आप बोलते हो, जब आप बात करते हो, तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ओ हो। अब आपको इसलिए मैंने प्रश्न दिया है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जितने लोग बैठे हो, तो आपको समझ में आ रहा है आपका चेहरा कैसा हो रहा है? आप मुस्कुरा रहे हो, कैसे लग रहे हो, कैसा फेस दिख रहा है, कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, सामने वाले को कैसा दिख रहा है, ऐसा वो चेहरा आपको बैठे बैठे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप हाँ बोलते हो, ना बोलते हो, होठ खोलते हो, मुंह खोलते हो, बंद करते हो, वो सब चीजें दिखती है कि नहीं दिखती है? आपके अनुभव में, एक्सपीरियंस में, आपके ज्ञान में, साक्षात सामने, दर्पण में नहीं दिखता होगा जितना साफ, उतना बैठे बैठे दिखता है। ये अनुभव है। ठीक है, अब आपको ये करके देखना है कि क्या अभी हाल बैठे बैठे आप लोगों को लग रहा है आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन क्या उसी समय आपको चेहरा दिख रहा है? फोकस नहीं करना है। बिना फोकस करे, फोकस तो आपको उत्तर देने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन आप बैठे बैठे अपने आप को देखते रहते हो। बाल संवारते रहते हो कि नहीं अपने बैठे बैठे? यहाँ नहीं, इन जनरल, कभी यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया। और आपको सामने वाला मुझे क्या देख रहा है, इस बात की फीलिंग, कैसा मुझे बोलना है, कितना एक्सप्रेशन देना है, वो सब आपको दिखता रहता है कि नहीं? दिखना यानी वही फील होना, जानना, अनुभवना, समझ में आना। क्योंकि आंखें तो मैं यूं अंदर कर नहीं दूंगा वो दिखता रहता है कि नहीं? क्यों दिखता रहता है? कैसे दिखता रहता है? ज्ञान से दिखता है और ठीक है, लेकिन क्यों दिख रहा है, क्यों इतना फील कर रहे हो? ये सारा का सारा अपनापन से, अपनत्व भाव से, खूब सारा, सुबह से उठे नहीं और चालू हो गए चेहरे में, दर्पण में देखा 4-5 बार, दिन में देखा, शाम को देखा, क्या देखते जा रहे? चेहरा 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 देखे जा रहे। तो चेहरा इतना घुस गया है कि आंखें बंद हो, आंखें बाहर खुली हो, फिर भी चेहरा खुद का चलता हुआ दिखता रहता है, अनुभव में आता रहता है, फील होता रहता है। क्यों फील होता है? जीव की फीलिंग नहीं आ रही है, चेतना की फीलिंग नहीं आ रही है, चेहरे की फीलिंग आ रही है। सारे जितने जीव हैं, आपको बार बार करके अब ध्यान दे करके देखना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो फिर मरण का भय पैदा होना चालू होता है। क्यों मरण का भय होगा? क्योंकि अब मरना तो है ना, देह छूटेगी, लोगों को जलता हुआ देखा जाता है, तड़पता हुआ देखा जाता है, तो वैसा दिखेगा आपको, और दिखेगा तो मरण भय से कोई बचा नहीं सकता है। जीव दिखना चालू हो जाए, जीव दिखना चालू हो जाए, तो फिर आपका मरण का भय, मृत्यु का भय जा सकता है, श्रद्धान में जा सकता है, चारित्र में जा सकता है, ज्ञान में जा सकता है। और उसके बिना दुनिया की कोई तरीका नहीं है जो मरण भय से बचा सके। आप साहसी हो सकते हो, आप चीजों को झेल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मर जाऊंगा इस बात के भय से बच नहीं सकते हो। तो मरता कौन नहीं है? मरता कौन नहीं है? ये 8 लोग की कोई और भी? जीव नहीं मरता है, अपन कौन है? तो मरते हैं क्या? नहीं मरते हैं, फिर भी परेशान है। अपन लोग दिन भर काम कर कुरा करके, धर्म की तिलांजलि दे करके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नौकरियां कर रहे हैं। नौकरियां कैसी नौकरियां होती है? नौकरियां कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। क्या करके? क्या करके? धर्म, धर्म की भावना, उन सबको पूरा का पूरा 12 बजा करके,
धर्म छोड़ते हैं अपन, धर्म की क्रिया छोड़ते हैं, धर्म के भाव छोड़ते हैं। वाय? क्यों छूटता है? क्यों छूटता है? क्योंकि भैया क्या करें, ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों के साथ में हम रहते हैं तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग रात में नहीं खाते हो, आप लोग 5 स्टार में नहीं जाते हो, आप लोग डिस्को डांस क्या है आज 1 तारीख वहाँ नहीं जा रहे हो, शराब में नहीं आ रहे हो, ढाबे पे नहीं आ रहे हो, क्या हम डब्बू हैं क्या, ढाबे पे आएंगे, उसका नाम ही ढाबा है, क्यों आएंगे ढाबे पे हैं? होटल, होटल, पंडित जी कहते हैं, होटल, हो सके तो टल, जैन होटल, जैन हो टल, जैन हो टल, अभी जैन होटल, भाई ये सारी चीज़ें अपने को दिखती रहती है। दुनिया कह रही है भैया हम क्या करें, यहाँ पे होटल में जाना पड़ता है, बार में जाना पड़ता है, वेश्यालय जाना पड़ता है, बहुत सारे काम जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ते हैं, ऐसे ऐसी जगह पे जाकर के बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है, क्यों करना पड़ रहा है? आप ना पढ़ाई करो ये नहीं कह रहे हम, आप नौकरी धंधा व्यापार दुकानदारी ये सब नहीं करो, प्रोफेशनलिज्म नहीं करो, ये कुछ नहीं कह रहे, लेकिन लेकिन अपने जो बेसिक कल्चर हैं, जो बेसिक अपने आत्मा के उद्धार की चीजें जिसने अपने को बना के बचा के रखा है, उसको ही यदि आप स्वाहा कर दोगे तो आप बचोगे क्या? आपके पास खुद की पूंजी क्या है, आप क्या हो, आपका कैरेक्टर क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है? क्या दुनिया जैसी देखती है, दुनिया के 4 लोगों के बीच में वैसा का वैसे रहना पसंद है आपको, कि आपका खुद का भी कोई व्यक्तित्व होना चाहिए, कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए? जिन धर्म आपको इतनी बढ़िया एक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व दे रहा है, इतना अच्छा आपको यूनिक दिखने का अच्छा बनने का मौका दे रहा है, और अपन ने क्या कर दिया है, धर्म की चीज़ों को वो लोग हंसी उड़ाएंगे, वो लोग कुछ कहेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कुछ लोगों को अच्छा ना लग रहा है, इसके कारण से अपने सदाचार को छोड़ना चाहिए क्या? कल को आपके पेरेंट्स को कोई कुछ कहने लग जाए कि आपकी मम्मी तो है ना कैसी लगती है, आपकी मम्मी के जो दांत हैं वो बाहर आ रहे हैं, अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई देखने की इच्छा नहीं होती है, तो क्या करोगे आप? मम्मी को छोड़ के दूसरी मम्मी लाओगे? नहीं ला सकते। पापा के लिए कोई कुछ कह दे, भाई के लिए कह दे, क्या क्या करोगे आप? भाई वो लोग हमारे घर के हैं, हम उनको अपना मानते हैं, हम कैसे उनसे मुंह मोड़ सकते हैं? उससे बढ़कर के धर्म है, उससे बढ़कर के वो चीज़ है, माता पिता साथ नहीं रहते, पत्नी बच्चे साथ में नहीं रहते हमेशा, धर्म वो चीज़ है जो हमेशा साथ में रहता है। बेटा उस धर्म ने तुमको पैदा किया, अनुकूलता दी है, एक एक जो भोग भोग रहे हो, बिना धर्म भावना के आप भोग नहीं सकते थे, पा नहीं सकते थे, भले जिन धर्म के अलावा अन्य पुण्य परिणाम करे, लेकिन उसके बिना आपको मिला नहीं है। जिसने दिया, जिसने सारी सामग्री दी, उसके ही पीठ में छुरा भोग दो, बताओ क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? कृतज्ञ। जिसने उपकार किया, जिसने सामग्री दी, जिसने कल्याण का रास्ता दिया, अनुकूलताएं दी, और उसी का गला घोट दिया, तो कैसे हम दुष्ट हो जाएंगे? आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी कि वो माता पिता बूढ़े थे, वो बच्चा शहर में आ गया, वो माता पिता मिलने आए, और वहाँ पर वो बच्चों के साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे, तो फ्रेंड्स ने पूछा क्यों, ये कौन लोग आए हैं तुम्हारे माता पिता, ये जिससे दिख रहे हैं कौन है ये लोग? तो क्या बोलता है वो, ये तो हमारे घर के नौकर हैं। सुनी की सुनी कहानियां? तो कैसा लगता है उन माता पिता को, कैसा दिल पे बीतता है, कैसा लगेगा यदि आपके साथ कोई ऐसा करे तो जिस धर्म ने आपको अच्छी जगह पहुंचाया, जिस पुण्य परिणाम ने, जिस शुभोपयोग ने, जिस देवशास्त्र की श्रद्धा ने, जिस पाप के त्याग ने यहाँ तक पहुंचाया, तो वहां तक अपन पहुंच करके उसी को क्या कर दो, स्वाहा कर दो, खत्म कर दो, उसको लेकर के अपने को ओछापन लगे। अरे माता पिता ने तुमको बनाया है, उनको नौकर बनाओगे, नौकर बोलोगे, कल्याण नहीं हो सकता है। जिस धर्म ने अच्छा बनाया है उसको लेकर के छोड़ दोगे, बेकार कहोगे, दकियानुसी कहोगे, तो आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए ये जगत को लोगों को देख करके 150 के आकर्षण में 150 को दिखाने के लिए अपन यदि अपने भावों को बिगाड़ लें तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? किसका? स्वयं का।
और देखो अच्छी बात, इतनी अच्छी बात, आप लोग मेकअप करते हो? अरे श्रृंगार करते हो, थोड़ा सा श्रृंगार? हाँ तो बोलो। आप लोग नए कपड़े पहनते हो, अच्छे डिजाइन के लाते हो, फैशन वाले लाते हो, अच्छी गाड़ी खरीदते हो, चमकदार। हाँ तो बोलो, क्यों खरीदते हो, क्यों करते हो सब, क्यों करते हो? अच्छे नए नए कपड़े वगैरह क्यों पहनते हो, कारण क्या है? कि भैया अच्छा दिखना है। कैसा दिखना है? अलग दिखना है, डिफरेंट दिखना है। कितनी ढूंढ ढूंढ के कपड़े खरीदता है आदमी, 100 दुकानें खरीदता है, बेचारे 100 दुकानदार परेशान हो जाते हैं, और 101 का नंबर आता है, तब जाके महिला को कपड़ा मिलता है। यहाँ मिला कपड़ा, तो वो इतना ढूंढ ढूंढ के क्यों लाए हो? अलग दिखने के लिए, ठीक है। अलग से, अलग से कार, अलग से पत्नी, ऐसी क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? अलग दिखने के लिए। अलग दिखना चाहते हो ना, बहुत बढ़िया। तुम्हें तो वरदान में मिला है। क्या मिला है? वरदान में मिला है। जिन धर्म का पालन करोगे, तुम्हें वरदान में मिला है कि तुम अलग दिखोगे, तुम्हारी दुनिया से, सारे लोगों से अलग दिखोगे। तुम्हें तो फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, फ्री में, बिना कोई पैसे का खर्चा किए तुम क्या हो रहे हो? अलग दिख रहे हो। अलग दिखने के लिए लाखों खर्च करते लोग, तुम फ्री में अलग दिख रहे हो। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हें चाहते क्या हो। मैं उधर था, मास्टर्स कर रहा था, मेरा एक इंटरव्यू था, मतलब वो नौकरी किसको मिलती नहीं है, देसी लोगों को, इंडियंस को तो दिल देते ही नहीं है। हाँ, डॉम्स थे, मतलब डॉम्स समझते? हॉस्टल, हॉस्टल था वहाँ। मैं जब मास्टर्स कर रहा था, तो पढ़ने के लिए मैंने 1 साल वहाँ पर रहा, और फिर 1 साल के बाद 1 साल और रहना था। तो रेसिडेंट असिस्टेंट आरए की नौकरी होती है। वो पूरा का पूरा जो हॉस्टल होता है वो विदेशियों से भरा होता है, देशी तो कोई लगभग रहते ही नहीं, लेकिन अपन तो वहाँ रहे थे, 1 साल भी रहे। उसके बाद मैंने अप्लाई किया कि इसमें अपने को पैसा नहीं लगेगा रहने का, रेसिडेंट असिस्टेंट की नौकरी के लिए। अब वो अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सब सब प्रोसेस हुई। वो प्रोसेस होके किसी कारण से, वो कारण क्या था बाद में बताता हूँ, वो किसी कारण से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बन गया। बन गया तो उसकी ट्रेनिंग होती है 15 दिन की। ट्रेनिंग में गए, सब मेरे जैसे जवान यंग बच्चे थे, लड़के लड़कियां, और फिर उनके ऊपर हॉल डायरेक्टर्स एंड वॉट नॉट, वो सब थे। तो 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में मुझे अवार्ड मिला। मैं तो बिल्कुल दबा हुआ सा, ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं आती थी मुझे, मैं बोलूँ मैं ही समझूँ, वो बोले। तो ऐसे ही था। मैं, मेरा हिंदी मीडियम था, बी.कॉम तक भी मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, और उसके पहले तो मैंने संस्कृत मीडियम से पढ़ा है। मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई है, ठीक है, आप जैसी हाई क्लास तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे को दबे दबे से कैसे भी करके मिल गई, लेकिन मुझे एक अवार्ड मिला। अवार्ड मिला मुझे 7 दिन 15 दिन बाद, द वियर्डेस्ट वियर्डेस्ट पर्सन, सबसे वियर्ड पर्सन। अब मेरे को तो अंग्रेजी भी नहीं समझता था इतना। मैंने कहा ठीक है, वियर्ड मतलब कुछ होगा अच्छा। बाद में बहुत सालों बाद समझ में आया कि वियर्डेस्ट मतलब कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये है। तब अपन तो लेके ठीक है, जो मिला खुश। लेकिन वो 15 दिन में हमने उनसे पूछा कि आपने अवार्ड क्यों दिया, उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया, ये जो व्यक्ति है ये बहुत अलग है, इसका खान पान अलग है, ये जो साथ में उठना बैठना है, ये भारतीय तो है, ये तो अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन इसके सारे तौर तरीके क्या हैं वो अलग हैं। लोग मुझसे आके पूछते थे, आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे हो, आप कैफेटेरिया क्यों नहीं आते हो, आप ये नहीं क्यों नहीं लेते, जल्दी कहाँ चले जाते। मतलब वो सारी बातें पूछ पूछ करके वो जैनिज्म के बारे में उन्होंने ज्ञान लिया। जो हॉल डायरेक्टर थी वो बोली ठीक है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल कि जैनिज्म वगैरह क्या होता है। बिना कुछ करे अपन क्या हो गए, फेमस। कुछ भी नहीं किया मैंने, और पुण्य का पुण्य लगा, केवल रात्रि भोजन त्याग, और बाजार के मतलब आलू प्याज, नॉट आलू प्याज, जब मांस मच्छी वगैरह मिलती है वहां में नहीं खाना है। इन दो बातों को मैंने त्याग किया, इन दो बातों को फॉलो किया, तो जहां मैं जाता था वहां आई वॉज नॉट वियर्ड, डिफरेंट पर्सन, अलग ही। मैंने नौकरी करी तो अलग दिख जाओ, आप फ्लाइट में जा रहे हो तो अलग दिख जाओ, आप कहीं एयरपोर्ट पे बैठे हो तो अलग दिख जाओ, आप जहां रहोगे
क्या हो गए आप? अलग दिखोगे। आपको अलग ही तो दिखना है। नहीं भैया ऐसा अलग नहीं दिखना है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? अलग दिख रहे हो, तुम्हें खुशी क्यों नहीं है इस बात की? मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा नहीं आया जब मेरे को सोचना पड़ा हो, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, ये क्यों आलू प्याज गाजर मूली अंडा मांस मच्छी का त्याग कर दिया, मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए, पाप से बच गए। आप यदि खुद खुश नहीं हो ये करने के बाद में, तो तुम्हें दुनिया हर जगह डिप्रेस ही करेगी। आपको वो दिखता है जो आपकी आंखों में होता है, ध्यान रखना। आपके मन में जो है, आप अपने आप को ओछा देख रहे हो, इन सब लोगों की आंखों में क्या दिखेगा मुझे? ओछापन। और मैं देख रहा हूँ कि नहीं, मैं तो अपना बहुत अच्छा आपको बड़ा मानता हूँ, महान मानता हूँ, ज्ञानी मानता हूँ। जितने लोग हैं उनकी आंखों में दिखता है मुझे कि ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं। यदि आप डिप्रेस हो तो दुनिया डिप्रेस करेगी, और आप प्रसन्न हो तो एक व्यक्ति महा डिप्रेस मिल जाए आपको, वो छू नहीं सकता है। ताकत नहीं किसी की कि आपको छू जाए, वो उसकी वाइब्स आपको टच नहीं करके जाएगी, आप उसको टच करके जाओगे। इसलिए आप धर्म का पालन करने के पीछे कि हमसे नहीं हो पाएगा, नौकरी धंधा नहीं होगा, अरे मैं विदेश में जाकर के आ सकता हूँ सब कुछ करके, तुम तो देश में हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मेरा भाई था कजिन, वो बम्बई में रहता था, मैंने फोन से बात करी, बोले नहीं होता है। मैं कहा मूर्ख सर की बात नहीं किया कर मेरे से, मैं विदेश में रह करके कर सकता हूँ सामान्य बातें, तू भारत में, भारत में कैसे नहीं हो सकता है? चप्पे चप्पे पे मंदिर है, अलग अलग जगह चीजें मिल रही है, वो तुम बहाने बना रहे हो। बहाने नहीं चलेंगे। इसलिए मरना नहीं है आपको, मरना नहीं है आपको, यदि तो जीव को जानना जरूरी है। जीव को जानना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, उत्साह विश्वास की आवश्यकता है। और जैन धर्म के नाते से ही आपको प्रकृति ने वरदान दिए हैं, इसलिए वरदानों को संभालो, अपनी विरासत को संभालो। दुनिया के लोगों की चमक धमक में अपने आप को नहीं गायब कर दो। आपका नाम ही जैन है, अरे अब मैं आगे नहीं बोलता हूँ, इतना अच्छा और व्याख्यान है जैन शब्द का, कल बताता हूँ, कल याद दिला देना। चलो भैया अपन आगे पढ़ते हैं।